हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. Statement first, when two charged spheres are touched, then the total charge is always shared equally. Statement second, induced charge is always equal to the inducing charge. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें गिवन है कि जब दो चार्ज्ड स्फीयर हैं, जब उनको टच कराया जाएगा तो टोटल चार्ज जो होगा वो इक्वली शेयर किया जाएगा. स्टेटमेंट सेकंड हमें दे रखा है कि इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है इंड्यूसिंग चार्ज के. तो इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट हमारे पास ये रहेगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक चार्ज्ड स्फीयर है. मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास चार्ज्ड स्फीयर है जिसकी रेडियस मेरे पास क्या है r1 है और इसका चार्ज मेरे पास है q1. और यहाँ पे मेरे पास दूसरा स्फीयर है, चार्ज है वो भी, और इसकी रेडियस r2 है और इसका चार्ज जो है q2 है. अब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, टच करवा देता हूँ. तो इनसे जो चार्ज का फ्लो होगा वो तब तक होगा जब तक इनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता. पहले इसका पोटेंशियल था v1 और इसका पोटेंशियल था v2. तो यहाँ पे मेरा कंसेप्ट क्या होगा, चार्ज विल फ्लो until potential becomes equal. पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, जब तक कि पोटेंशियल हमारा क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता. तो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा. तो पोटेंशियल इक्वल होगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी. तो ये किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे k q1 डैश आ जाएगा और r1 स्क्वायर होगा और दूसरा हमारा k q1 डैश बाई r, और सेकंड जो v2 डैश है वो क्या हो जाएगा k q2 डैश बाई r2. तो चार्ज जो है वो इक्वल हो वो जरूरी नहीं है हमारे पास, यानी कि q1 डैश और q2 डैश दोनों इक्वल हो ये कंपलसरी नहीं है. इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है कि चार्ज जो है वो दोनों इक्वल होंगे, बल्कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि जो इनके फाइनल पोटेंशियल हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तब तक हमारे पास चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा. यानी कि हायर चार्ज वाले स्फीयर से लोअर चार्ज वाले स्फीयर की तरफ ये चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. अब मैं बात करता हूं सेकंड की कंसेप्ट की. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो देख लेते हैं हम लोग. कि यदि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, और यहाँ पे मेरे पास एक अनचार्ज्ड स्फीयर है, यानी कि इसका जो Q नेट है वो क्या है हमारे पास इस स्फीयर का, वो 0 है. तो इसको किस प्रकार से होगा, इसके पास वाली सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इससे जो दूर वाली सरफेस है इसके ऊपर इक्वल एंड सेम नेचर का जो चार्ज है वो इंड्यूस हो जाएगा. तो इसका नेट चार्ज तो अभी भी क्या है, नेट चार्ज तो अभी भी हमारे पास इसका 0 है, लेकिन चार्ज इंड्यूस हो चुका है. चार्ज इंड्यूस हुआ है वो क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज is equal to induced charge is of equal magnitude of inducing charge. यानी कि जो चार्ज इंड्यूस कर रहा है उसके इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज हमारे पास इंड्यूस होगा. तो ये हमारा क्या रहेगा, इंड्यूस्ड चार्ज के लिए कंसेप्ट रहने वाला है. तो ये दो जो की कंसेप्ट हो जाएंगे, इनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो अब यदि इसके लिए बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर ली कि जब इन दोनों स्फीयर का हमारे पास
पोटेंशियल इक्वल होगा तब तक यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो हो जाएगा। अदरवाइज चार्ज का फ्लो, जब ये दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा उसके बाद में चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। और चार्ज जो है वो इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने की कंसेप्ट के अंदर ही डिस्कस कर लिया कि जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो क्या होता है, इक्वल होता है इंड्यूसिंग चार्ज के। इंड्यूसिंग चार्ज के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया है यहाँ से। तो बात करते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या है, करेक्ट है। तो यहां से यदि मैं बात करता हूं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे पास, फोर्थ जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फ्लग। थैंक यू।